नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद संतोष में आपका स्वागत है। कोरोना काल की वजह से जो है हम लोग की क्लासेस कुछ समय तक बंद रही, अभी भी फिलहाल बंद ही हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, लेकिन मेरा प्रयास है कि आप लोगों को क्लास में न देकर ऑनलाइन तरीके से ही कुछ क्लासें दे दूँ, हिंदी की कुछ स्पेशल क्लासें। तो आज के हम लोग की टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय की टॉपिक को आज हम लेके चलेंगे। देखते हैं अगली हमारी टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय कैसी रहेगी। ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए, उपसर्ग आपका उप और सर्ग से मिलकर बना है। उप और सर्ग, ठीक। उप का अर्थ आप जानते होंगे। उप का मतलब होता है किसी भी नाम के आगे कोई एक ऐसा छोटा सा शब्द लग जाना जो उसके अर्थ को थोड़ी सी परिवर्तित कर दे। जैसे किसी का नाम हो गया तो उसका एक ओरिजिनल नाम होता है जो उसके मार्कशीट या फिर उसके स्कूल में चलता है, और एक उसके उपनाम से बुलाया जाता है। जैसे चिंटू पिंटू हो गया, नाम मोहन है लेकिन उसे चिंटू कहा जा रहा है, तो ये चिंटू शब्द क्या उसका हो गया, उप हो गया। उस तरह से भी है। अब देखते हैं उप का मतलब क्या हुआ और सर्ग का मतलब क्या हुआ। सर्ग एक मूल शब्द होता है। जैसे आप देखेंगे, आपके सामने मैं एक शब्द देता हूं। देखिए शब्द आपका क्या, जैसे अभाव। क्या है? अभाव। अभाव में आपका जब इसको आप तोड़ते हैं तो ये निकलता है आपका अ और ये निकलता है आपका भाव। भाव आपका एक मूल शब्द है, ठीक है। भाव आपका क्या है, एक मूल शब्द है। इसके आगे अगर अ लग गया तो इसे क्या बना दिया, अभाव। इसके अर्थ में भी परिवर्तन हो गया। पहले तो भाव था, भाव यानी भाववाचक संज्ञा, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे पानी हो गया, और अन्य भी शब्द हैं जो भाव में आते हैं। लेकिन उसके आगे अगर अ लग गया तो किसी चीज का अभाव हो गया ना। अभाव का मतलब क्या हुआ, जैसे लग रहा है कि किसी चीज की कमी हो गई, तो उसके अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन तो आ ही गया इसके अकॉर्डिंग। तो हम इसको समझ सकते हैं आसानी से। ठीक इसी तरह बहुत से शब्द हैं उपसर्ग में। तो अभी हम इसकी आज डेफिनेशन देखते हैं, उपसर्ग है क्या। ठीक है, चलिए देख लेते हैं उपसर्ग की डेफिनेशन। देखते हैं इसकी डेफिनेशन हम। उपसर्ग जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में, जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब, जैसे अभी आपने उदाहरण में देखा था, एक साधारण उदाहरण हमारा था अभाव। ठीक है। तो भाव हमारा एक मूल शब्द था, इसके साथ अ लग गया जो उसमें परिवर्तन कर लिया। अभाव का मतलब कमी को दर्शा रहा है, जो अ उपसर्ग है। ये हमारा अ क्या है, उपसर्ग है, और ये हमारा भाव क्या है, मूल शब्द है। ठीक। और ये उपसर्ग कई भागों में है। जैसे हिंदी में भी होते हैं, उर्दू में भी होते हैं और संस्कृत में भी होते हैं। तो इनको बारी बारी से हम देख लेते हैं कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या क्या है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या क्या है, और उर्दू में उपसर्गों की संख्या क्या है। देख लेते हैं हम लोग। उपसर्ग मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रथम हमारा संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों में हम देखते हैं ये तीनों भाषाओं में अलग अलग टाइप के उपसर्ग हैं। अब पहला अगर हमारे यहाँ संस्कृत के उपसर्ग, हम संस्कृत के उपसर्ग में देखते हैं तो प्रथम हमारा आता है अ उपसर्ग। ये अ उपसर्ग क्या हम देख लेते हैं, अभी हम उदाहरण में देखे थे। अ उपसर्ग हमारा जो है यह अभाव, निषेध या हीनता को दिखाता है। अ का मतलब ये होता है अभाव। अभाव का मतलब कमी होना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, अभाव, निषेध और हीन। जैसे हम लोग किसी चीज का विलोम बनाते समय अ का भी प्रयोग करते हैं, यानी जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, यानी उसका विपरीत हो जाता है। उससे हमें ये पता चलता है कि उस शब्द को हम लोग दूसरे भाग में परिवर्तित कर ले रहे हैं। चलिए, निश्चित का हम लोग क्या कहते हैं, निश्चित मतलब निश्चित, मेरे पास यह कोई वस्तु है जो निश्चितता के तौर पे है, लेकिन अब वहीं उसका हम विलोम अनिश्चित। अनिश्चित मतलब नहीं है, यानी है कंफर्म ही नहीं है। तो मतलब क्या, एक निषेध को दिखा रहा है, यानी निगेटिव थिंकिंग की तरफ हमें टारगेट कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अ हमारा हो गया अभाव, निषेध और हीन। ठीक। अब अभाव का मतलब कमी को शो कर रहा है, तो हम क्या देखते हैं, अब देखते हैं अभाव यानी अज्ञान। अज्ञान किससे मिलके बना है, ज्ञान। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान का विलोम अज्ञान हो गया। ज्ञान का मतलब जिसके पास ज्ञान हो, यानी कुछ नॉलेज हो, उसका अपोजिट हो गया अज्ञान। ठीक। अब अज्ञान के बाद हम देख लेते हैं एक और अधर्म, जो अधर्म। धर्म
धर्म के आगे अगर अ उपसर्ग लग गया तो ये क्या हो जा रहा है, अधर्म। ठीक, फिर अगला देखते हैं। अगला हमारा है अलौकिक। अलौकिक, शायद वर्तनी में भी हम इसको बोले थे। ये आपका अलौकिक, यानी लौकिक से आपका बन गया अलौकिक। ये सभी के सभी क्या निगेटिव नंबर की तरफ हमें टारगेट कर रहे हैं, यानी निगेटिव थिंकिंग की तरफ हमें बता रहा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि अ लगाने की वजह से शब्दों के अर्थ पूरी तरह से बदल जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आपका उपसर्ग होगा, अ। ठीक है, और इसका सीखने का सबसे आसान तरीका जो आपका शब्द दिया हुआ है, इस शब्द को आप थोड़ा सा जो है तोड़ लीजिए। जैसे आपका अज्ञान, अब अज्ञान है, आप अज्ञान को देख रहे हैं, ज्ञान पढ़े ही हैं, तो अ एक साइड कर लिया, ज्ञान एक साइड कर लिया। इससे पता चल रहा है अ एक अलग शब्द, ज्ञान एक, ज्ञान मूल शब्द है और अ जो है उपसर्ग, इसको लगने के बाद इसका अर्थ बदल जा रहा है। लेकिन आप सोचिए कि ज्ञान की जगह हम अ ज्ञा और न तोड़ सकते हैं क्या? अरे न का मतलब भी कुछ नहीं होता और अज्ञा का मतलब भी कुछ नहीं होता है। तो कहने का मतलब जब इनको आप दो भागों में वर्णों को तोड़ते हैं तो इनसे कुछ शाब्दिक अर्थ भी निकलने चाहिए। तो यहाँ पे शाब्दिक अर्थ कुछ नहीं निकल रहा, इसलिए गलत है। ठीक है, बार बार शब्दों को जब आप तोड़ेंगे तो आपको दिखेगा इनके जो अलग अलग अर्थ हैं, ये आपको मूलतः पता चल जाएंगे कि हाँ ये अर्थ क्या कह रहे हैं। इससे आप अपने आप जान पाएंगे कि ये शब्द को हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। यहीं पे हम देख रहे हैं अधर्म। अधर्म आपका धर्म, धर्म के आगे जब अ लग गया तो क्या हो गया, अधर्म। अलौकिक, अलौकिक यानी अ धन लौकिक बराबर अलौकिक। ठीक, अब चलिए देखते हैं अति। अति का मतलब अधिक या ऊपर, अधिक या ऊपर। अरे भाई अभी नहीं आप देखे हैं, कहा जाता है शब्द, अरे कहा भैया एकदम अति कैली हवा। अति मतलब बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा कर दिया गया, तो अति मतलब अधिक। तो अब देखिए इससे क्या बनता है, जैसे प्रिय तो हम हैं ही, लेकिन अति प्रिय जब बात आती है तो ये हो जाता है अति प्रिय। प्रिय तो था ही भाई, लेकिन वो अति प्रिय कब हो गया, जब उससे उसका ज्यादा लगाव हो गया तो वह अति प्रिय हो गया। अति मतलब बहुत अधिक। ठीक, अब अगला शब्द हम देखते हैं अतिरिक्त। अतिरिक्त, अति और रिक्त। रिक्त का मतलब खाली, अति मतलब बहुत ज्यादा खाली, यानी अतिरिक्त। अति खाली यानी पूरी तरह से खाली ही खाली, तो उसे अतिरिक्त हम बोलेंगे, यानी अति। इसको अगर हम देखते हैं, अगला देखते हैं अत्यंत। अच्छा, आपके हिसाब से अत्यंत क्या होगा बताइए तो? अत्यंत, अब अत्यंत आपका क्या, अत्यंत मतलब अति धन अंत। ठीक है, अति धन अंत, यानी अब भाई अति किए हैं तो अंत होना है, इसीलिए इसको कहेंगे अत्यंत। ठीक, अब अत्यंत के बाद देखिए अत्याचार। अत्याचार, अत्याचार शब्द में सोचने वाली बात है। अगर मान लीजिए हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, ये क्या हो जा रहा है, त्याचार। त्याचार कोई शब्द है? सोच के बताइए, त्याचार कोई शब्द है क्या? नहीं ना। अब आप अगर यहाँ पे सोच भी लें कि अ जो है प्रत्यय होगा तो ये गलत है। अगर अ आप हटा दें तो ये त्याचार हो जाएगा। अत्याचार शब्द पूरी तरह से उसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं मिलेगा। तो अ लगाने का मतलब ये नहीं है, इसके अंदर ती जो है छुपा हुआ है, तो इसको जब हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा अति धन आचार। ठीक, अति धन आचार। ठीक है, अति धन आचार यानी अत्याचार। शायद आप लोग समझ में आया होगा, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। अगर अत्यंत में पूछ लेगा, अगर कोई इसको इस तरह से तोड़ना न जानता हो तो तुरंत अ लगा के चलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए कि ये दोनों शब्द क्या करें। शब्द यही नहीं, इससे और भी रिलेटिव शब्द बनते हैं, लेकिन इन दोनों से आप सीखिए, इन दोनों से आप सीख सकते हैं। अगला शब्द हम देखते हैं अधि। अधि उपसर्ग के बारे में देखेंगे, अधि उपसर्ग कैसे कैसे बनाता है। अब अधि का मतलब क्या होगा, अधि यानी विशेष। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विशेष। देखिए शाब्दिक अर्थ भी साधारण यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम में बार बार पूछ लेता है, ये आपका कठिन क्वेश्चन की दृष्टि में आएगा। विशेष, अति मतलब विशेष। ठीक है, फिर प्रधान। प्रधान का मतलब जो मुख्य होता है। ठीक है, प्रधान, प्रधान का। फिर इसके बाद ऊपर, ऊपर यानी जो ऊपर हो, सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। ठीक है, उसे ऊपर की दृष्टि में रखा गया। ठीक है, देखते हैं ऊपर। ऊपर से क्या हो जाएगा आपका, देखिए अति यानी अधिकार। अरे भैया अधिकार का मतलब हमारा किसी चीज पे अधिकार है ना, तो ये अधि, अब इसे आप अगर तोड़ दें तो अधिधनकार बराबर अधिकार। ठीक है, फिर इसके बाद अधिपति। अधिपति,
अगला आपका शब्द होता है अध्यक्ष। अध्यक्ष, अब अध्यक्ष क्या है? सबसे प्रथम होता है ना, जो सबसे ऊपर होता है, जैसे किसी पार्टी का अध्यक्ष हुआ तो सबसे ऊपर होता है ना, इसलिए उसे अधि। अब अध्यक्ष में क्या? अधिधन अक्ष अध्यक्ष, ठीक है, अधिधन अक्ष अध्यक्ष, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। अब देखते हैं अगला हम अधिकृत। अधिकृत, अधिकृत में क्या है? अधि है और कृत है। अधि अलग हो गया और कृत अलग हो गया। अधि आपको क्या है? अधि आपको उपसर्ग की तरफ लेके जा रहा है, और कृत, कृत यानी करने वाला, तो अधिकृत। ठीक, बात समझ में? हाँ, अध्यक्ष में आप लोगों को डाउट होगा, हमें पता है, क्योंकि हम इसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो अध्यक्ष को अगर आप देखते हैं तो अध्यक्ष अधि और कक्ष, ठीक। अब देखिए अधि और कक्ष, ठीक है, समझ में आई बात? आप सोचेंगे अधि और कक्ष अध्यक्ष कैसे हो गया? तो अध्यक्ष अधि, अधि यानी अधि यानी कक्ष, यानी उस कक्ष का पूरा अधिकारी जो हो, यानी कि जो मूल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अध्यक्ष कह सकते हैं, ठीक है, समझ में आई? देख लेते हैं, चलिए, डाउट होगा आपको, फिर से क्लियर टॉपिक करा दी जाएगी, बट इस वाले को आप लोग देख लीजिए अच्छे से क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया। अगला हम लोग देखते हैं अधि के बाद, अधि के बाद अन, न के नीचे हलंत रहेगा। अन, अन का भी मतलब होता है नहीं, यानी नहीं या अभाव किसी चीज का हो। अभाव का मतलब कमी ही हो गया, ठीक है। देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है, अधि और अभाव। अब अधि यानी आप देखेंगे अनेक, अनेक, कामा, अनेक के बाद आपका क्या हो जाएगा? अनादि, अनाचार, ठीक, अनेक, अनादि और अनाचार, ठीक है। अब अनेक में क्या देखेंगे आप? अन और एक, अन देखेंगे और एक देखेंगे। एक, एक आपका अलग शब्द है और अन अलग, ठीक है, यानी एक का मूल शब्द कह सकते हैं एक है, लेकिन अन लग गया तो अनेक हो गया, यानी एक से अनेक की तरफ चला गया। विलोम भी लगभग बनता है, यहीं से विलोम बनाए जाते हैं, ठीक है। अब अन था, एक से अन आ गया, अन अन यानी अनेक, तो ठीक है, एक से विलोम हो गया ना। फिर देखते हैं अनादि, अन और आदि। अब देखिए अन और आदि अलग अलग वर्ड है ना। अन आपका क्या है? यह उपसर्ग लग गया, और ये हो गया आपका आदि, ठीक है। आदि मतलब कोई होगा, अनादि यानी और बहुत सारे, ठीक है, तो विलोम बना। अनाचार, अन और आचार, ठीक है, समझ में आया बात? अन, अब इसमें देखिए इन शब्दों में उपसर्ग निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए क्योंकि इसमें अ लगा हुआ है, अक्सर करके अ लगा के निकल लेते हैं लोग। अन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अन निकालना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। वहां से आप थोड़ा सा देखिए ध्यान से कि अनाचार है, तो अनाचार में अगर आप शब्दों को तोड़ते हैं तो क्या निकाल पाएंगे, उस चीज को आप देखिए। अन और आचार अगर आप निकाल पा रहे हैं तब तो करेक्ट है, अगर अन और आचार आप नहीं निकाल पा रहे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए पहले इसको जो है तोड़ लीजिए, विच्छेद कर लीजिए, विच्छेद करने के बाद भी आप पता कर पाएंगे कि ये जो है क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। अन के बाद हमारा होगा अभी, ठीक है, अभी। अभी का मतलब होता है सामने, जो एकदम सामने रखा हो या सामने दिख रहा हो, उसे हम लोग अभी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी का मतलब हुआ सामने, यानी अभिमान, ठीक है। चलिए डाल देते हैं इसी, अभिमान, मान सम्मान आप लोग जान ही रहे हैं। ये हो जाएगा आपका अभी, और इधर हो गया आपका मान, यानी अभिमान, ठीक। अभिमान के बाद हम देख लेते हैं अभिमुख, अभी और मुख, ठीक, अभी और इधर हो गया आपका मुख, तो हो गया अभिमुख, ठीक है। अभी आपको साधारण वर्ड दिख रहे होंगे जिसको आप आसानी से निकाल लेंगे। अभिमुख, अभिलाषा, अभियोग, फिर और शब्द है आपका यहीं पे, एक और शब्द देखते हैं हम लोग अभ्यागत। अब देखिए एक शब्द है आपका क्या? अभ्यागत, अभ्यागत। अभ्यागत शब्द में थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि आधा भ या ज्ञात लग गया, जिसमें हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये जो है अभी उपसर्ग ही होगा। तो अब देखिए अभी,
धन आगत, ठीक। आगत मतलब आने वाला, और अभी आपका उपसर्ग वर्ण है, ठीक है। अभी का मतलब जो सामने आ रही, अब ऐसा व्यक्ति जो अभी सामने से ही आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभ्यागत। आगत का मतलब आने वाला, अभी यानी सामने से, ठीक। ये हो गया अभ्यागत। अब इनमें थोड़ा सा ऐसे शब्दों में थोड़ा सा समझना हम लोग के लिए बेहद जरूरी है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए अगला वर्ड देखते हैं हम। अब जो हम बना रहे हैं उसे थोड़ा सा आप लोग अगर वीडियो को रोक रोक के देख पाए तो उसे आप लोग बना लेंगे तो शायद आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि प्रत्येक उदाहरण हर जगह नहीं मिलते हैं। नियम तो आपको मिल जाएंगे किताबों में, लेकिन उदाहरण आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, तो इसलिए उदाहरण की तरफ आप लोग फोकस कीजिए। अगला हम देखते हैं अब। ये अब क्या है, देखते हैं अब। अब का मतलब होता है नीचे, नीचे या हीन। अब देखिए इसके हम कुछ शब्द देखते हैं, क्या शब्द होने चाहिए इसके। अब का मतलब होता है नीचे और यानी हीन, ठीक है। अब देखते हैं अवनति। अवनति, ठीक है। किसका विलोम अवनति, सोच के बताइए। उन्नति का अवनति, यानी उन्नति हो रही थी, कुछ बढ़ोतरी हो रही, लेकिन अवनति जब आ गया तो यानी कम होना शुरू हो गया। अ शब्द लगने की वजह से उन्नति जो है बिगड़ गई, ठीक है। अब देखते हैं उन्नति। अवनति के बाद अवगुण, अवगुण, ठीक है। अवगुण यानी गुण तो था, लेकिन गुण के बाद जब अव शब्द आ गया तो जो नीचे गिर, यानी अवगुण की तरफ टारगेट कर लिया, हो गया अवगुण। अवगुण के बाद देखते हैं अवतार, अवतार, ठीक है। अव और तार, ठीक है। अवतार के बाद हम देख लेते हैं अगला शब्द हमारा है अवकाश। अवकाश, अवकाश का मतलब छुट्टी होती है ना, जो चल भी रही है कोरोना की वजह से, इसलिए देखते हैं हम अवकाश, ठीक। अवकाश में आपका अव आ गया तो आप पता कर पाएंगे कि यार नीचे की बात कर रहा है ना। अवकाश मतलब छुट्टी, यानी कि नीचे है, कमी है, एक तरह से आप देखिए छुट्टी है तो नुकसान ही है ना, तो नुकसान की तरफ टारगेट कर रहा है ना। इस आप शायद अगर आपको अर्थ भी याद होगा तो भी आप उपसर्ग निकाल पाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया अवकाश। अवकाश के बाद हम देखते हैं अवकाश के आगे हमारा क्या होगा, अगला शब्द हमारा अवसान, अवसान, ठीक। शब्दों पे आप ध्यान दीजिए, शब्द आपको अगर आ जाएंगे तो सारी चीजें लगभग आ जाएंगी हमारे समझ से, ठीक है। चलिए इस वीडियो में तो हम यहाँ तक बताएं, अगली वीडियो में हम इसका अगला पार्ट बताएंगे। अगला पार्ट में अभी और भी उपसर्ग आपके संस्कृत में ही बचे हुए हैं जो हमें बता रहे हैं, तो यहाँ तक आप लोग अगर देख लें तो इसको आगे तक थोड़ा लाइक करें और शेयर करने का प्रयास करें।